वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं एक आवरली एनालिसिस, फ्राइडे को क्या हुआ और फ्राइडे के बाद हमारा व्यू क्या था और हमारा एनालिसिस क्या था और वो क्या एनालिसिस मैच हुआ जैसे हमने सोचा था, वही देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राइडे को हमारा ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट 83.06 पे, राइट। और मैंने आपको थर्सडे इवनिंग एनालिसिस में बताया था कि अगर स्पॉट 83.06 के ऊपर रहता है, और मैंने एक लाइन वेरी क्लियरली बताया था, अब फिर से जाके सुनिए। मैंने बोला था एक्सपायरी हो या एक्सपायरी के बाद जब भी स्पॉट 83.06 के ऊपर रहता है तो आपको बाई साइड पे रहना पड़ेगा और अप साइड पे ट्रेंड जाएगा। तो अगर 83.06 के ऊपर है तो मैंने पहला टारगेट दिया था 83.11 का, और 83.11 के ऊपर दोस्तों हम जा सकते हैं 83.21 के पास, राइट। इतना बोला था मैंने ऑन दी अपसाइड। तो हम देखिए ऑलमोस्ट एट 9 o'clock जो था दोस्तों, यहाँ पे 9 o'clock का 9 o'clock पे 83.06 पे ही था। पूरा एक्सपायरी 12:30 तक स्पॉट ऊपर नहीं गया, उधर ही था। तो एक्सपायरी हुआ क्लोज टू 83.06। उसके बाद करीबन 2:30 से 3 o'clock को एक बड़ा मूव आया 83.06 को ब्रेक करते ही 83.011 को भी ब्रेक किया, और 11 को ब्रेक करने के बाद उसका नेक्स्ट फॉलो अप कैंडल देखना पड़ेगा हमें। 11 के ऊपर जाके फिर से 11 के नीचे आ गया और वही लेवल पे ट्रेड करता रहा। मतलब 83.11 जो रेसिस्टेंस था उस रेसिस्टेंस को स्पॉट ने टेस्ट किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा क्लोजिंग ऑलमोस्ट 83.1008, मतलब ऑलमोस्ट 83.11 पे ही हमको क्लोजिंग आया दोस्तों, ठीक है। फ्राइडे एक ट्रेड नहीं बना था हमारे एक्सपायरी के टाइम पे, बट ये जो कैंडल है ना दोस्तों, इस कैंडल पे हमने एक दो बेट्स लिया था पॉजिटिव साइड पे, और अच्छा खासा हमको रिटर्न्स भी मिला यहाँ पे। तो ये एक इंट्राडे ट्रेड हमने लिया, 2 ट्रेड लिया था मैंने इंट्राडे, और दोनों प्रॉफिटेबल रहे, और मैं एग्जिट कर दिया सारे पोजीशंस अपने, क्योंकि वापस हमारा क्लोजिंग आया है 83.011 से 1-2 पॉइंट कम। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, एग्जिट कर देना है इंट्राडे का और अगले दिन का देखना है दोस्तों, ठीक है। लास्ट वीक जो भी डेटा आया था दोस्तों, चाहे वो जॉब्स डेटा हो, इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा हो, सारे डॉलर के पॉजिटिव में है, और अनुमान ये है कि जो डॉलर का रेट है वो 83 से लेके 83.50 के बीच में रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट यूएस बढ़ाता है तो शायद 84 को भी जाएगा, बट अभी का फिलहाल का रेंज ये है कि ये हफ्ते शायद 83 ब्रेक ना करे, 83 के ऊपर रहेगा, और रेंज बनेगा 83 से लेके 83.50, वो रेंज बन सकता है दोस्तों, ये अनुमान है। दूसरा एक अनुमान है कि 83 और 83.20 के बीच में एक बड़ा कंसोलिडेशन होगा, शायद 10-12 दिन का, इसी रेंज में घूमता रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये 2 अनुमान है, इसमें से 2 में कौन सा करेक्ट आता है वो हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, और अगले हफ्ते के यूएस और इंडिया रिलेटेड डेटा देखते रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम करते हैं कल के लिए, सोमवार के लिए एक ट्रेड प्लान। सोमवार अगर ट्रेडिंग नहीं रहा, शायद मंडे हॉलीडे है दोस्तों, फिर भी मार्केट चलता रहता है, हम ट्रेड नहीं कर सकते, बट रुपी में अप डाउन होता रहता है, तो एटलीस्ट उसको वॉच करने के लिए एनालिसिस डाल रहा हूँ, समझ लीजिए, और देखते हैं क्या होता है कल। तो दोस्तों कल के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच आउट करूँगा वो है हमारा रेसिस्टेंस लेवल, जो है 83.11, ठीक है। 83.11 के ऊपर अगर स्पॉट जाता है दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वॉच कीजिए अगला, जो है 83.16। 83.16 के ऊपर रहता है तो 83.21, और 83.21 के ऊपर रहता है तो स्ट्रेट 83.31।
ठीक है, इस एरिया में 83.21 के ऊपर एक पुश जरूर आएगा, यहां पर एक गैप जैसा एक बनेगा जो 83.31 के ऊपर इसको ट्रेड करने पे मजबूर करेगा अपसाइड पे। डाउन साइड पे दोस्तों 83.31 के नीचे अगर जाएगा तो 83 रेंज को वापस आ जाएगा। ओके, आपको भूलना नहीं है 83.11 और 83.31 के बीच में एक सपोर्ट है, अब है वो 83.06। तो मेरा सेलिंग तभी बनेगा दोस्तों, या मैं सेलिंग तभी करूंगा जब स्पॉट 82.94 के नीचे जाएगा। उसके ऊपर जब तक है मैं बाई साइड पे रहूंगा और मेरा ट्रेंड अपबीट ही रहेगा, या मेरा व्यू अपबीट ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रेडिंग रेंज बता दिया है और फैक्टर्स भी बता दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरा पिछले 2-3 दिन का वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आपको एक कंटिन्यूएशन मिल जाए। जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है, नीचे टेलीग्राम का लिंक का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस भी डाले हैं मैंने, आप उसे भी देख के पढ़ सकते हो या उसे भी देख सकते हो। ठीक है, लेट्स डू द एनालिसिस नाउ इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, let's see what happened on Friday and then take a call of what has to be done for Monday or the next trading session, right? So friends, on Friday I had given you a very important level which was 83.06, right? And you can see here on Friday our opening at around 9 o'clock was almost at the same level of 83.06. The entire expiry we did not go up at all, so the expiry was pretty muted. All right, now let's look at the Thursday analysis. What I had given, I had told you if spot is above 83.06 on Friday at any point of time, please focus on the words on Thursday's analysis. I told you if spot is above 83.06 before expiry or after expiry, you should be on the buy side, is what I told you. And you can see here friends, one major candle came after 2 o'clock which actually broke the first level that I had given on Thursday, which is 83.11. And above 83.11 friends, I had told you it could go to spot could go and touch 83.21, right? And you can see the next follow-up candle here, although it ended up in red, it went and tried to touch 83.21, right? It touched and then came back with a correction, but this correction also has not been below 83.06. It's very close to 83.11, which is very encouraging. So on Friday, while I did not take any trade here, I had taken a trade in this area and we made a very good profit in this area and exited off our trade. I am an intraday trader, so I don't hold positions, so I exited off with some decent profits over here. So you need to look for these kind of opportunities. You need to be patient. It's not necessary to take trade every day. All these are qualities which you should know, friends. Now also remember, last week when we had a lot of data coming from US, whether it is their jobs data, CPI data, manufacturing data, all data relating to the US has come very strong, friends. The WPI data for India which has come has been confusing, and hence there is a little bit of confusion in the market. One is crude prices are rising, and if the crude prices continues to rise, India would require dollars. Hence the range for dollar for the upcoming couple of weeks could be between 83 and 83.50. Or the second view is that the dollar can range between 83 and 83.20 in short term for the next few days before giving a breakout to 83.50. In case the US raises its interest rates, then the dollar can even move up to 84 rupees. The rupee can even depreciate to 84. That is what the analysts are saying in the markets today. All right, friends. Now let's look at a plan for tomorrow. I know tomorrow is a holiday, but let's look at what could happen tomorrow and track the levels for tomorrow. All right, so that's why I'm making. Please don't send comments like, hey, tomorrow is a holiday. Okay, if it is a holiday, it's a holiday. For me, the market is running. The dollar is ticking from morning, all right, outside India, and hence I am trying to make this video to make sure that I am aligned. All right, so friends, for tomorrow, a very important level that I will watch out for will be 83.06.
Okay, above 83.06, again I'll watch out for 83.11. If spot is above 83.11, let's look at the next resistance, which is 83.16, and above 83.16, let's look out for another resistance, which is 83.21. Above 83.21, friends, spot can go to 83.31. This is on the upside, friends. On the downside, if spot is below 83.06, spot can test 83 again. Okay, and I will be on the sell side only if spot breaks 82.94. Until spot does not break 82.94, I will be on the upside. I'll be upbeat about it. So this is like a trade plan, friends. If tomorrow is a holiday, let's just watch out for the markets with these levels. If tomorrow is not a holiday, then let's trade. That's how I would say, and let's see how things happen. I hope you're liking my video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, press the bell icon. Also, you can go down in the description, you can click on the Telegram channel link and join my Telegram channel. In the description itself, I've given a lot of my training video links. You can click them and learn some of those training videos, friends. Thank you so much. Have a wonderful Ganesha Chaturthi and other festivals for all of you, and we'll see you once the market opens. Take care. Bye bye.